अभी शायद ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं होगा, 2-4 दिन पहले मैंने आपको बटिस्टा की एक फोटो दिखाई होगी, लेकिन अब जो इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हो बटिस्टा ने फोटो लगाई है, ऐसा लग रहा है 2-4 दिन में 2-4 साल पुराने हो चुके हैं बटिस्टा। यहाँ पे बता भी रहे हैं कि आई एम डेफिनेटली ट्रांजिशनिंग इनटू ओल्ड मैन डेव। अब मुझे ऐसे लग रहा है बटिस्टा को देखे कि भाई ऐसा नहीं है कि बटिस्टा इतने ही बूढ़े दिखते हैं, लेकिन शायद अपने किसी रोल के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने अपना ये लुक रखा है, क्योंकि मतलब दाढ़ी तो हो गई है वाइट, ये तो मानना, ये तो दिख रहा है वहाँ पे, लेकिन ये तो हो जाती है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी मूवी के रोल के लिए है। लेकिन वही बात है, जब बटिस्टा की मैंने पिछली बार भी बताई थी, एक वो रेड कलर के ट्रंक में जो उनकी फोटो जहाँ पे इतने ज़्यादा खतरनाक वो दिख रहे हैं, तो ऐसे में अब ऐसे देखना थोड़ा सा अजीब है, बट यस ऐसे ही चलता है मामला, क्या ही कर सकते हैं इसके बारे में। वेलकम है आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में, और मैं यहाँ पे आपको सेथ रॉलिंस के बारे में, ओपन चैलेंज के बारे में कुछ बात बताऊंगा जो कि आपको पसंद आएगी जरूर। जैसा आपको पता है कि जॉन सीना के टाइम में हम लोगों ने देखा था कि जब उनके पास यूएस चैंपियनशिप थी तो वो उसको कितना ज़्यादा उन्होंने रेलिवेंट बना दिया था, मतलब जो टाइटल की प्रेस्टीज है वो जो लगता ही नहीं था कि कभी इतना ज़्यादा भी ये वैल्यू कर सकता है, जॉन सीना ने वो चीज़ करी थी ओपन चैलेंज करके। तो यही सिमिलर चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ भी करने वाली है। अभी आपको पता है जो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियली इसको एडवर्टाइज कर दिया, अनाउंस कर दिया कि सेथ रॉलिंस का ओपन चैलेंज होने वाला है। लेकिन समर स्लैम तक जाते जाते सेथ रॉलिंस को फाइटिंग चैंपियन, एक वर्क हॉर्स टाइटल दिखाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज को आपको कई बार मतलब करेगी टेलीविजन पे, जहां पर सेथ रॉलिंस कई बार ओपन चैलेंज करेंगे, और हो सकता है क्या पता इस बहाने हमको किसी सुपरस्टार्स के बड़े रिटर्न्स भी देखने को मिल जाए। अभी देखते हैं नेक्स्ट वीक जो हो रहा है मंडे नाइट रॉ में सेथ रॉलिंस का ओपन चैलेंज, उसको आंसर करने के लिए कौन आता है। अगली स्टोरी गाइस ब्रे वाइट से रिलेटेड है, और अब यहाँ पे मैं आपको पहली बार बोलूंगा कि मैं बड़े इंटरेस्ट से ब्रे वाइट के बारे में आपको बात बता रहा हूँ बहुत टाइम के बाद। तो जर न्यूज़ की तरफ से काफ़ी ट्वीट्स आते हैं, मल्टीपल ट्वीट्स आते हैं एक सीक्वेंस में, जहाँ पर सबसे पहले उन्होंने इस रैबिट को ट्वीट किया और यहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन किया नहीं। उसके बाद जो उनका अगला ट्वीट आता है वो कहता है वंडर इफ अ सर्टेन समवन शोज अप इन लंडन। उसके बाद जो उनका एक और ट्वीट आता है तो वो यहाँ पे लिखते हैं और सूनर व्हाई नॉट फॉलो द रैबिट एंड फाइंड आउट। ऐसा करके उन्होंने यहाँ से क्लियर टीज किया इस बात को कि ब्रे वाइट के कुछ तो सीन लग रहा है यहाँ पे। अब ज़ेरो न्यूज़ डब्ल्यूडब्ल्यू तो है नहीं जो हम बोलेंगे कि यार डब्ल्यूडब्ल्यू ने टीज किया, लेकिन गाइस एक रिपोर्ट आई थी जहां पर हमको ये पता चला था कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ने जैसे पहले नहीं किया था ब्रे वाइट के केस में कि यार पहले बहुत ज्यादा उनको टीज कर रहे थे, उनके काफी सारे है ना ऐसे ट्रेजर्स निकाले थे, ट्रेजर हंट जैसे होता है वैसे कुछ निकाले थे, ईस्टर एग्स काफी सारे दिए थे, तो वैसा करके डब्ल्यूडब्ल्यू शायद इस बार ना करे। तो ज़ेरो न्यूज़ जो कि कई बार एक ट्रस्टेड सोर्स हो जाता है और कई बार नहीं भी होता, लेकिन रैम्बलिंग रैबिट और इन सारी चीज़ों के बारे में, ब्रे वाइट के बारे में इनकी जो चीज़ें काफ़ी सही साबित हुई हैं पास में, तो ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि ब्रे वाइट का रिटर्न आपको लंदन में जो मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट हो रहा है वहाँ पर देखा जाए। और अगर ये चीज़ होती है तो फाइनली ब्रे वाइट वापस आ जाएंगे, जो कि अच्छी बात भी होगी कंपनी के लिए। अब यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप होना शुरू हुआ है, हालांकि क्योंकि फैंस इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ब्रे वाइट वो बम है जो कि फटने से पहले ही फुस हो जाता है, तो इतना इस बार एक्साइटमेंट लेवल या फिर वो हाइप नहीं क्रिएट हो पाएगी जो उनकी एक्सट्रीम रूल्स के टाइम में थी। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यू चीज़ों को रिकवर कर ले और ब्रे वाइट अच्छी बुकिंग के साथ आते तो आई थिंक फैंस जो है फिर से इन्वेस्टेड हो जाएंगे ब्रे वाइट में। अगली स्टोरी भी मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट से रिलेटेड है, और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू पूरे जुलाई मंथ में समर स्लैम तक काफ़ी सारी बड़ी चीज़ें ऐसी करने वाले, कुछ ऐसी चीज़ें मतलब जो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे दिखेंगे फैंस को कि बहुत ज़रूरी हैं, और फैंस का इंटरेस्ट डेवलप होगा समर स्लैम के लिए, और इसकी शुरुआत आपको मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट से ही देखने को मिल सकती है। तो ये आने वाला कुछ अब जो महीना होने वाले हैं समर स्लैम तक के, वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर काफ़ी बड़े दिन होंगे। ये आप कुछ ऐसे समझ सकते हो जैसे होता नहीं कि रॉयल रंबल के अराउंड या फिर रोड टू रेसलमेनिया सीजन में हम काफ़ी बड़ी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, तो वैसे कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू ये जुलाई से ये मनी इन द बैंक से समर स्लैम तक चीज़ों को कर रही है। तो देखते हैं अब इन चीज़ों के अंदर क्या क्या बड़ी चीज़ें फॉल करती हैं, और हो सकता है ब्रे वाइट के रिटर्न वाला आइडिया भी उसी के अंदर हो। अगली स्टोरी रैंडी ओटन से रिलेटेड है, और रैंडी ओटन के बारे में तो मैंने आपको बताई है कि अभी उनकी जो बैक वाली सर्जरी है उससे वो गुजरे हैं, और अभी उनके बारे में कुछ ऐसे रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन एक पुराना इंटरव्यू ज़रूर है रैंडी ओटन का जो कि हमको समझा रहा है कि क्या रैंडी ओटन सोचते हैं अपने फ्यूचर को लेके या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के रिटायरमेंट प्लान्स को लेके। तो रिंगर के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू किया था, एक पॉडकास्ट किया था, जहां पर रैंडी ओटन उस टाइम पर 41 ईयर्स के थे, तो वहां पर उन्होंने क्लियरली कहा था कि मैं 50 साल तक तो ज़रूर लड़ना चाहूँगा। और सबसे होप देने वाली बात यहाँ पर रैंडी ओटन ने ये कही थी कि वो अपनी टर्म्स पे रिटायर होना चाहेंगे, जब उनको लगेगा कि ठीक है अब मेरा करियर जो है अब अंत हो चुका है और अब मैं रिटायर हो सकता हूँ, तब जाकर मैं रिटायर होऊंगा। यानी रैंडी ओटन ने बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे किसी इंजरी की वजह से फिर कोई दूसरा ऐसा रीज़न बने कि उनको फोर्सफुली रिटायर होना पड़े। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई इंजरी हो गई तो भी रैंडी ओटन ज़बरदस्ती निकल के आ रहे हैं और मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि काफ़ी मोटिवेटेड है रैंडी ओटन इस बात को लेके कि वो अपना करियर या अपना लास्ट मैच खुद से डिसाइड करना चाहते हैं, ना कि कोई और फैक्टर इसमें प्ले करे और उसकी वजह से उनको रिटायर होना पड़े। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और वैसे भी रैंडी ओटन के
फादर ने ये कहा था, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग स्टेटमेंट थी बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि रैंडी ऑर्टन को नहीं आना चाहिए जिस टाइप की उनके साथ चीज़ें। बट वही है ना कि वो बाप कह रहा है, लेकिन बेटा रेसलिंग को लेकर जितना पैशनेट है शायद फिर वो चीज़ वो बाप की ना माने। तो हम तो यही होप करते हैं कि अगर सब कुछ सही है, फिट एंड फाइन है रैंडी ऑर्टन, तो वो रेसलिंग रिंग में वापस आए। हो सकता है इस पूरे साल के एंड तक भी आपको इस चीज़ का इंतजार करना पड़ जाए। अगली स्टोरी रोमन रेंस से रिलेटेड है। तो आपको पता ही है रोमन रेंस का जो कैच फ्रेज है एक्नॉलेज मी, वो कितना ज़्यादा पॉपुलर है। जिस भी सिटी में वो जाते हैं वो इस बात के सपने सजाते हैं कि एक बार हमारी सिटी का नाम लेके अगर रोमन रेंस एक्नॉलेज मी कह दे तो फिर हमारी ज़िंदगी धन्य हो जाए। तो पॉल हेमन ने इसके बारे में बात करी पॉडकास्ट में, और वो ये कहते हैं कि आइडिया एक्चुअल में आया कहाँ से था। तो उन्होंने कहा कि रोमन रेंस बोल रहे थे कि मैं जे से चाहता हूँ कि वो मुझे एक्नॉलेज करे, मैं उसका प्यार चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसका प्यार नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी उसका प्यार है। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे एक्नॉलेज करे, मुझे चाहिए कि उसके एक्नॉलेजमेंट की जरूरत। और जैसे ही ये बात बोली रोमन रेंस ने, तो हमारे दिमाग में एकदम से आइडिया क्लिक किया कि यार ये चीज़ सिर्फ इस मूवमेंट के लिए नहीं हो सकती, इससे काफ़ी बड़ी है। तो क्यों ना इसको इस कैरेक्टर के साथ ही जोड़ दिया जाए कि रोमन रेंस वो हेड ऑफ द टेबल है जो कि एक्नॉलेजमेंट की डिमांड करता है। तो वहाँ से शुरुआत हुई है रोमन रेंस के एक्नॉलेज मी वाली चीज़ की। और आज देखो भाई WWE ने इसके नाम से इन 2 वर्ड से ही पता नहीं कितनी तरह की मर्चेंडाइज बिकवा दी है, कितने अलग अलग प्रोमोज को बढ़िया बना दिया रोमन रेंस ने। और ये थोड़ी सी इनसाइड बात बताई पॉल हेमन ने रोमन रेंस के इस कैच फ्रेज के बारे में। अगली स्टोरी NXT और समर स्लैम से रिलेटेड है। अब एक मैं बात कर रहा हूँ मेन रोस्टर की, एक मैं बात कर रहा हूँ NXT की। तो गाइस रिपोर्ट ये है कि WWE जो NXT टाइटल हैं उनको भी डिफेंड करवाने का प्लान कर रही है समर स्लैम में। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी कि WWE अब जो NXT है उसको डेवलपमेंटल ब्रांड की तरह ट्रीट नहीं करती, बल्कि उसको थर्ड ब्रांड की तरह ट्रीट करती है। यानी अभी हो सकता है आने वाले टाइम में हम ये वाले टर्म भी यूज करना छोड़ दें कि मेन रोस्टर या फिर NXT, क्योंकि WWE NXT को भी उसी लेवल पर रखने को लेके आना चाहती है जैसे अभी रॉ और स्मैकडाउन है, यानी कि उनको भी तीसरे ब्रांड का दर्जा देना चाहती है। तो ऐसे में NXT की जो टाइटल है वो भी आपको डिफेंड होती हुई दिखाई दे सकती है समर स्लैम में। 2 टाइटल्स के बारे में ऐसी बात आ रही है, एक भी नहीं। तो देखते हैं फिर क्या WWE इवेंचुअली इसके बारे में प्लान करेगी। और अच्छा भी होगा कि जो NXT के सुपरस्टार्स हैं उनको मेन रोस्टर का एक्सपोजर भी मिल जाए, और इतना एक्सपोजर मिल जाए कि फिर हमको ऐसा बोलना ही ना पड़े कि NXT मेन रोस्टर नहीं है। शायद इस लेवल पर WWE लेके जा सकती है NXT को। सेथ रॉलिंस का WWE करियर में सबसे ज्यादा जो बड़ा या फिर टर्निंग पॉइंट वाला मूवमेंट था, नो डाउट वही है जब रेसलमेनिया 31 में सेथ रॉलिंस ने कैश इन किया था। जब मैं आपको ये बताऊंगा ना कि इसके पीछे बंदा कौन था, तो आप लोग सरप्राइज हो सकते हो। वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि जिसने सक्सेसफुल कैश इन खुद किया था सेथ रॉलिंस ही थे। अभी दिमाग देखना सेथ रॉलिंस का कैसे चला। सेथ रॉलिंस ने बताया कि मैं सिजारो के साथ था, और उस समय जब हम इधर उधर जाते थे, दूसरी सिटीज में जाते थे, तो मेरे साथ जो ड्राइव पर मेरे पार्टनर हुआ करते थे वो सिजारो थे। तो सिजारो के साथ बैठते बैठते ये वाला आइडिया आता है, लेकिन मैंने एक परफेक्ट मूवमेंट का वेट किया था। मेरे दिमाग में आइडिया बहुत टाइम से था कि अब इसको मैं जो है WWE ऑफिशियल या फिर हायर अप्स के कानों में डाल देता हूँ कि अच्छा आइडिया है। और तब जाके उनको लगा कि इसके एग्जीक्यूशन के प्लान ज़्यादा होंगे, और उसके बाद WWE ने सेथ रॉलिंस की बात मानी भी और उन्होंने कैश इन किया भी, वो सक्सेसफुल हुआ भी, और सेथ रॉलिंस WWE चैंपियन बने भी थे। तो एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी लगा के सेथ रॉलिंस ने चीज़ करी। हालांकि ये चीज़ ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी सेथ रॉलिंस की वो अपने फेवर में इस चीज़ को लेते हैं, तो इस वजह से उन्होंने ऐसा किया, बल्कि एक्चुअल में वो उस समय टेलीविजन के लिए भी अच्छा था और काफ़ी सरप्राइजिंग मूवमेंट था। और पहले क्योंकि कभी ऐसा हुआ भी नहीं था कि रेसलमेनिया के मेन इवेंट में जाके कोई बंदा कैश इन कर रहा है, तो वो चीज़ सेथ रॉलिंस ने करी। सेथ रॉलिंस के बारे में एक स्टैट भी मैं आपको बताया था जो कि रेसलिंग स्टैट एंड इन्फो ने पोस्ट किया हुआ है। उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि कैसे ऑलमोस्ट एक पूरा डेकेड हो चुका है किस चीज को कि कोई नॉन NXT टाइटल जाके डिफेंड हो रही है NXT में। लास्ट टाइम ये काम किया था डीन एम्ब्रोज ने US चैंपियनशिप के साथ में। अब यहाँ पर आपको जो दूसरी टाइटल्स दिख रही हैं वो विमेंस डिवीजन वाली है, यहाँ पर मेल डिवीजन की बात हो रही है। तो आप देख सकते हो कि डीन एम्ब्रोज के बाद ये काम करने वाले सुपरस्टार सेथ रॉलिंस ही, जिसको करने में 10 साल का टाइम लग गया। तो यहाँ से भी आप लोग देख रहे हो कि मेन टाइटल को वहाँ पे जाके डिफेंड किया जा रहा है। तो मतलब NXT को अब लेवल अप करने के प्लान्स हैं WWE के पूरे। आज की जो नेक्स्ट फाइनल स्टोरी है वो थोड़ी सी अजीब है, वियर्ड है। आप लोग मुझे थॉट्स बताना अपने इसके बारे में। स्पोर्ट्स इलिस्ट्रेटेड के जस्टिन बेरेसो ने एक कमेंट किया, वो ये कहते हैं कि WWE रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप और WWE चैंपियनशिप को कहीं भी गायब नहीं करने वाले, बल्कि अब जो रोमन रेंस के पास नई टाइटल आई है वो तो रोमन रेंस के पास रहेगी, लेकिन हमेशा पॉल हेमन उन 2 टाइटल्स को कैरी करेंगे जैसे वो अब तक करते हुए आ रहे हैं। ऐसा कहना है जस्टिन बेरेसो का। अब ये काफी वियर्ड एक स्पेकुलेशन प्रेडिक्शन है या फिर उनकी तरफ से जो भी रिपोर्ट है, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा था कि ये जो 2 टाइटल्स आई हैं वो चली जाएंगी और जो रोमन रेंस के पास नई टाइटल है वही रहेगी। लेकिन इमेजिन करो रोमन रेंस के पास 3 बेल्ट हैं, जहां पे 2 पॉल हेमन लेके आ रहे हैं और उनके भी कंधे भरे हुए हैं, और रोमन रेंस अपनी जो नई ब्रांड न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप है उसको भी लेकर चल रहे हैं। आपको वैसे आइडिया सही लग रहा है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।